जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज फिर से आपके लिए एक टाइम एंड वर्क का बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम उसके बेसिक सीखेंगे और उसके अलावा कुछ सवाल करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बेसिक से शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क को। ठीक है, हम सब लोग बचपन से टाइम एंड वर्क पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ए ने एक काम को, मान लीजिए ए ने एक काम को 10 दिन में किया, ए करता है 10 दिनों में, बी ने किया 20 दिनों में, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ऐसे हम लोग करते आ रहे थे। ठीक है, बचपन में हम लोग कैसे करते थे कि ए का 10 दिन का काम, पूरा तो काम 10 दिन में करता तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। बी का एक दिन का काम कितना, 1/20। ऐसे करते थे ना। फिर इनका एलसीएम लेते थे, 20 आएगा। फिर एलसीएम ये ऐसे करते थे, 3/20। ये एक दिन का काम है इनका। ठीक है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, उसको उल्टा कर देते थे, 20/3 दिन, यानी कि 6 से 2/3 दिन। ऐसे ही करते थे हम लोग बचपन में। और अब हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी में उतरे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, अब हम करेंगे एलसीएम मेथड यूज। एलसीएम मेथड क्या होता है उसमें देखिए, मान लीजिए ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया एलसीएम, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब जब ए 10 दिन में 20 काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 दिन, 2 का काम, 2 पार्ट का काम। और बी 20 दिन में 20 काम करता है तो एक दिन में 1 पार्ट का काम। ए की एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है। टोटल काम कितना है, 20। टोटल ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 1 3। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगा, वही 6 से 2/3 दिन। ऐसे हम इन सवालों को करेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड का ऐसा नहीं है कि आप 10 और 20 का एलसीएम 20 ही लोगे, आप 40 ले लो, आप 30 ले लो, जो भी ले लो, तो बस ऐसा लीजिए जो इन दोनों से आसानी से कट जाए, उससे हमें आसानी होगी एग्जाम में। ठीक है, आप अगर यहाँ पे 40 लेंगे, देखिए अगर आपने 40 ले लिया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। फिर 40/4 + 2 6 आएगा, फिर भी वही आएगा, 20/3 दिन ही आएगा। आंसर आपका अल्टीमेटली वही आना है। बस हम कोशिश करते हैं कि संख्याओं को अपने हिसाब से रखें। ठीक है, अपने हिसाब से रखने का मतलब कि अपने रीच में रखें। सही है भाई लोग, चलिए देखिएगा। अब इसी एलसीएम मेथड को हम यूज करेंगे। ठीक है, हर एक सवाल में एलसीएम मेथड को यूज करेंगे। मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, जहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा वहां डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला सवाल, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए कितने दिनों में कर सकता है, 10 days में। ठीक है भाई लोग, व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। बी कितने दिनों में कर सकता है, 15 days। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, मैंने क्या कहा, एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आता है भाई। 30 10 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है। अब इधर क्या आ गया, एफिशिएंसी आएगी। इधर एफिशिएंसी, कार्य कुशलता। 10 दिन में 30 पार्ट का काम करो तो एक दिन में 30/10 3 पार्ट का काम करेगा। ऐसे बी 30/15 2। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 होगी। अब टोटल जब हम टाइम निकालते हैं तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये बस एक आप फॉर्मूला अभी याद रखिए। टोटल वर्क कितना है हमारा, 30 है। ये जो एलसीएम लेते हैं हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, ए की 3 और बी की 2, तो 3 + 2 30/5 यानी कि 6। 5 से घटा 6 दिन इन दोनों को काम करने में लगेंगे। ठीक है भाई लोग, एकदम बेसिक सवाल है ये। ठीक है, अब फॉर्मूला जान लीजिए इसका क्या होता है।
जब हमें पता हो कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, या कितने भी दिन में कर रहा है, फॉर्मूला क्या है, ए गुना बी, यानी कि ए का टाइम गुना बी का टाइम, ठीक है, अपॉन उन दोनों का इंडिविजुअल टाइम, ठीक है। अब देखिए ए का टाइम कितना है 10, बी का कितना 15, ए का कितना 10 और बी का 15, हो गया 10 गुना 15 बटे 10 और 15 25, काटी पीछे 15.150, 25 से काटेंगे ना 6 आएगा, 6 दिन। ये इन दोनों का मिलजुल के टाइम हो गया जिसमें ये दोनों मिलके करेंगे, ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। चलिए ठीक चाहिए, ऐसे ही करते रहिए, अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला हो गया, मतलब ऊपर दोनों के टाइम को गुना कर देना और नीचे दोनों के टाइम को जोड़ देना, बस ये है फॉर्मूला, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, कई बार हमें एलसीएम 2 में हो तो हम एलसीएम ना भी लें तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए कितने दिनों में करता है 15 डेज में, ठीक है भाई लोग। ए प्लस बी कैन डू इट इन 6 डेज, अब देखिए ए प्लस बी यानी कि ए और बी दोनों मिलकर इसको 6 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज अलोन बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, अब हमें बताना है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, इसमें भी हम दो चीजें करेंगे, पहले हम एलसीएम मेथड से करेंगे और फिर हम करेंगे इसके फॉर्मूला मेथड से। वही मैंने एलसीएम लिया 15 और 6 का एलसीएम, मुझे ये पता मैंने दोनों को गुना कर दिया, ठीक है 90, वैसे 60 आता पर मैंने इन दोनों को गुना कर दिया तो 90, 15 से काटा ये 6 आ गया, इससे काटा से 15 आ गया, ठीक है, सही है। चलिए ओके, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, ठीक है। अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी आई 6 और ए और बी की कितनी है 15, जब ए की 6 है और ए और बी की 15 है तो आप खुद बताइए बी कितना काम कर रहा है, बी कर रहा होगा 15 में से 6 कम यानी कि 9, क्योंकि ए तो 6 कर रहा है तो बाकी कौन कर रहा है बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9, यानी कि बी कर रहा है कि 9 का काम, तो बी का टाइम क्या आ गया टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 9 से काटिए तो 10 दिन में भी अपना पूरा काम कर सकता है अकेले, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला है, जब हमें दोनों का मिला जुला के टाइम दिया हो और उनमें से किसी एक का टाइम दिया हो, उसमें दिया है कि दोनों के टाइम को गुना कर दो, जैसे हमने उसमें किया, ठीक है। दोनों का टाइम 15 और 6 है तो दोनों को हमने गुना कर दिया, उसमें हमने क्या किया था, जब दोनों का टाइम निकालना होता था तो हम उन दोनों को जोड़ते थे, और जब हमें दोनों का दिया है और एक का दिया है तो हम उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 15 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए 15 6 90 और 15 में से 6 गई 9, 9 से काटा तो 10, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कब लगाना है, जब हमें दोनों का टाइम दिया हो और एक का टाइम दिया हो और दूसरे का टाइम निकालना हो, वो कब निकालना है, जब सिंगल सिंगल का दिया हो और दोनों का टाइम मिक्स करके निकालना, ठीक है, टुगेदर निकालना, तब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है भाई लोग। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि कौन सा कब कहाँ लगाना है, और अगर फॉर्मूला में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप एलसीएम मेथड से भी डायरेक्ट जा सकते हो, फॉर्मूला में एक लाइन में आंसर आ जाएगा, उसमें आपको बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 12 15 डेज रेस्पेक्टिवली, ए करता है 10 डेज में, बी करता है 12 डेज में, सी करता है 15 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल थ्री डू दिस वर्क टुगेदर, अब 3 वाला हो गया सवाल, बेसिक तो वही है, एलसीएम लेना है, 10 12 15 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, एलसीएम लेने भाई थोड़ा सा तेज रहिए, ठीक है। अब 10 से 60 को भाग किया तो 6 आया इसकी एफिशिएंसी, 12 60 को गया 5 और 15 60 को गया 4, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब टाइम कितना आएगा तीनों का
टोटल वर्क 60, इनको जोड़िए एफिशिएंसी को, 6 और 5 11 और 4 15, 15 से काटिए 4, तो 4 दिन इन तीनों को मिलकर काम करने में लगेगा। ठीक है, अब 3 वाले का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, मैं 3 वाले में फॉर्मूला लगाना पसंद नहीं करूंगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। उन तीनों का इंडिविजुअल टाइम गुना कीजिए, प्लस पहले 2 को गुना कीजिए, ए गुना बी, प्लस फिर 2 दूसरे 2 को, मतलब साइकिल में, और फिर तीसरे 2, फिर इन। ठीक है, देखिए फॉर्मूला से ए का कितना है 10 गुना 12 गुना 15 बटे ए गुना बी यानी कि 10 गुना 12 120, बी गुना सी यानी कि 12 गुना 15 180, प्लस सी गुना है 15 गुना 10 150। ठीक है भाई लोग, ऊपर को मैं ऐसे ही रखने देता हूँ क्योंकि गुना फिर काटा पीटी की थोड़ा आसानी हो जाएगी। 180 और 120 300, 300 में 150 जोड़ा तो 450, 0 से 0 गया, 15 से गया 3, 3 से काटा 4, तो 4 दिन इसमें भी हमारा आंसर आ जाए। ठीक है भाई लोग, सही है, ये फॉर्मूला है और ये एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड में भी जब आप एलसीएम तेजी से लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी आपको पता दोनों ही फॉर्मूले होने चाहिए कि भाई हमें कौन सा तरीका कैसे करना है। समझ में आ गया? आप समझ गए कि एलसीएम मेथड की क्या महत्ता है। ठीक है, कुछ सवाल हम परसेंटेज से भी करेंगे, कुछ रेशियो से भी करेंगे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, जो हमारा टाइम टेकन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं तो मेरी काम करने की क्षमता कम है। ठीक है, मैं कम टाइम ले रहा हूं तो मैं तेजी से काम कर पा रहा हूँ, यही इसका मतलब। भाई अगर मैं कोई काम 10 दिन में कर रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त 15 दिन में कर रहा है, तो तेज कौन काम कर रहा है? वही कर रहा हूँ। टाइम कम तो एफिशिएंसी ज्यादा, टाइम ज्यादा तो एफिशिएंसी कम, बस इस बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल करते हैं। 4 वाला करते हैं, 3 वाला कर लिया, 2 वाला कर लिया। ठीक है, A, B, C and D can complete a piece of work in 12, 15, 20 and 30 days respectively. देखिए A कितने में करता है? 12 में, B करता है 15 में, C करता है 20 में और D करता है 30 में। Working together they will complete the same work in how many days? आप देखिए फिर से भाई, हमको तो एलसीएम लेना है भाई, हमको टोटल वर्क निकालना है। मेन बात ये एलसीएम का मतलब हमारा टोटल वर्क, वो हमें निकालना है। 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 60 आएगा। 60 से इन दोनों भी कट जाएंगे तो 60 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, 12 60 को काटा 5, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, 15 60 को काटा 4, 3 और 30 से काटा तो 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब वही टोटल टाइम टेकन जो कितना होगा हमारा, टोटल वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी 5 और 4 9, 3 12 और 2 14, काटिए, 2 से काटा 30, 2 से काटा 7, 30/7 यानी कि 4 से ही 2/7 दिन, ये इनको दोनों को चारों को लगेगा काम होने में, टोटल काम होने में। ठीक है भाई लोग, एलसीएम मेथड की महत्व समझ में आ रही है, कितना इजी इससे हो जाता है। नहीं तो हम लोग बचपन में क्या करते हैं 1/12 प्लस 1/15, फिर ये करते, होना वही है, बस यहाँ पे वो 1 वाला सीन कट गया। जो 5 हम लाते 60 को डिवाइड करके वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये आ गए, तो इससे हमारा इजी हो जा रहा है काम। ठीक है, सही है। चलिए अब देखते हैं 5वां सवाल। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। ठीक है, मैं तेज नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीजें साथ के साथ घुसती हुई चले। ठीक है, देखिए A and B can do a piece of work in 12 days and B can do same work in 30 days. ठीक है, A और B कितने दिनों में कर रहे हैं मिलके? 12 दिनों में। और B अकेला कितने दिनों में कर रहा है उसको? 30 दिनों में। ठीक है, in how many days will A do this work? अब हमें A का निकालना। देखिए मैंने फॉर्मूला बताया, वैसे बताया आपको, वैसे दिखा दे रहा हूँ। 30 और 12 का एलसीएम 60, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। भाई 12 से 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5, 30 से 60 को डिवाइड किया तो 2। बी की अकेले की 2 है और ए और बी की 5 है, तो बाकी 3 किसकी है?
ए की कितनी हो गई 3, तो ए का टाइम क्या होगा कितना, ए कितने दिनों में करेगा इसको, टोटल वर्क, बट ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से काटा तो 20, ए का टाइम हो गया 20 दिन। ठीक है भाई लोग, अब फॉर्मूला से कैसे होगा ये देख लीजिए। फॉर्मूला से क्या आ गया, दोनों को गुना करो तो टाइम दे रखा है, और फिर दोनों का डिफरेंस दे, 30 में से 12 गुना 30 बटे 18, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 की 18, 3 से काटा 2.20। ठीक है भाई लोग, आपकी मर्जी, आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं, सही है। चलिए अगले सवाल करें, थोड़ा सा आसान भी है ये टॉपिक, और ये टॉपिक अकेला नहीं है, इसके साथ 2 टॉपिक और है। वो टॉपिक कौन से हैं, पाइप एंड सिस्टम और वेजेस वाला, वो भी हम करेंगे साथ ही में, ठीक है। पहले इसके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे हिसाब से। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ये कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, बट विद द हेल्प ऑफ बी he can do it in 6 days less। देखिए बस लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है। विद द हेल्प ऑफ बी, यानी कि ए और बी मिलके 6 days less, 6 days less का 15 से 6 लेस का मतलब क्या है, 9 दिनों में कर रहा है, ये 9 दिनों में कर रहा है, ठीक है। इन व्हाट टाइम कैन बी डू इट अलोन, सिर्फ एग्जाम्पल लैंग्वेज से खेलना है, इसमें दोनों का एल्सियम ले लीजिए, 45, ए की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी की 5, तो बी की कितनी बची, 5 माइनस 3 यानी 2, तो बी का टाइम कितना आ गया 45/2, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 22.5 या फिर 22/2, जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला से फिर वही मैंने बताया, फॉर्मूला से क्या होगा, 15 गुना 9, दोनों को गुना कीजिए बटे दोनों का डिफरेंस, 15 माइनस 9, 15 गुना 9 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 15 तिया 45/2, यानी कि 22.5 आएगा वही का वही आंसर, ठीक है। आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल करें, समझ में आ रहा है भाई लोग, ठीक है, ये एकदम बेसिक है भाई इसके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ए कैन डू ए वर्क इन 80 डेज, ए 80 दिनों में कर रहा है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 96 डेज, बी कितने दिनों में कर रहा है, 96 डेज, सॉरी इधर भी हिंदी में लिखते हैं, कोई बात नहीं। इफ दे वर्क टुगेदर 12 डेज देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, ठीक है। थोड़ा सा और घुमाया सवाल को, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, 80 और 96 का एलसीएम क्या आएगा, 480 आएगा, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, 80 को मैं 16 गुना 5 लिख सकता हूँ, 96 को 16 गुना 6 लिख सकता हूँ, 16 तो कॉमन आ गया, और 5 6 5 6 30, तो 16 पंजे 80 और 6 480, 480 का एलसीएम आ गया, इसकी एफिशिएंसी आई 6, इसकी एफिशिएंसी आई 5, ठीक है, सही है। चलिए अब देखिए इन्होंने कितने दिन काम किया, 12 दिन, 12 दिन का काम कितना हो गया इनका, 12 गुना 6 प्लस 5, एक दिन का काम तो उनको 11 पार्ट है ना, तो 12 गुना 11 तो 132 पार्ट का काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। बचा कितना, 480 में से 132 घटाइए तो 348 पार्ट का काम बचा है, ठीक है। 348 पार्ट का काम बचा है, और बचा कितने में से है, 480 में से, ठीक है। 4 से काटिए 87, 4 से काटिए 120, 3 से काटिए 29, 3 से काटिए 40, 29/40 पार्ट इसका बचा है, ठीक है। आप दूसरी तरीके से कैसे भाई किया कितना है, 132/480 किया है, किया कितना है ये, 12 से काटिए 11, 12 से काटिए 40, ठीक है। अब बचा कितना, 1 माइनस 11/40, तो वही 29/40 है, इतना पार्ट बचा हुआ है, ठीक है।
जो कर दिया उसको हटा दीजिए, बाकी बचा हुआ उसका पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया भाई लोग? चलिए अब अगला सवाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई लोग। ए एंड बी आर डूइंग टुगेदर ए बाइंडिंग वर्क, मतलब वो कोई किताबों की बुनाई कर रहे हैं, किताबों की सिलाई कर रहे हैं, बाइंडिंग वर्क कर रहे हैं। ए टेक्स 7 hours टू बाइंड 63 बुक्स। मुझे नंबर नहीं पता, अब मैं भूल गया। ए कितना कर रहा है? 7 घंटे में 63 बुक्स बाइंड कर रहा है। 63 बुक्स। बी 9 hours में 72 बुक्स कर रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट बाइंडिंग मशीन्स टू बाइंड ए टोटल ऑफ 680 बुक्स। टोटल 680 बुक्स हमें बाइंड करनी है दोनों के द्वारा। हमें उसके लिए टोटल वर्क तो दिया हुआ है, एफिशिएंसी चाहिए। अब एफिशिएंसी कैसे आएगी भाई? 63 बुक कर रहा है 7 दिनों में, तो 1 घंटे में, मतलब 7 घंटे में ना, हाँ, तो 1 घंटे में कितनी कर रहा है? 63/7 9 बुक। ये कितनी कर रहा है 1 घंटे में? बी 72/9 8 बुक्स। ठीक है, तो 1 घंटे में दोनों कितने करने लगे? 9 + 8 17 680/17 तो 40 घंटे लगेंगे हमको टोटल। यहाँ पे हमें घूमने की जरूरत नहीं थी एलसीएम में, क्योंकि हमारे सामने डायरेक्ट एफिशिएंसी दे रखी थी। भाई अगर मैं कोई 5 काम 2 घंटे में कर रहा हूँ तो 1 घंटे में कितना कर रहा हूँ? 5/2 ढाई काम कर रहा हूँ ना। ऐसे ही यहाँ पे देखते हो 63 बुक्स 7 घंटे में बाइंड कर लेता, तो 1 घंटे में कितने कर रहा है? 9 बुक्स। यही एफिशिएंसी हुई। ठीक है, इसमें ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ घुमाने वाला सवाल था। ठीक है, चलिए एक और घुमाने वाला सवाल अब आ रहा है आपके पास। ठीक है, एग्जामिनर इसमें बस लैंग्वेज में घुमाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा। ए इज राइस एज गुड एज बी। ये ए है, ये बी है। राइस एज गुड एज बी मतलब ये अगर 3 गुना है तो 1 गुना, अगर ये 1 गुना है तो 3 गुना है। राइस एज गुड, यही तो मतलब है, ये 3 गुना का ज्यादा कार्यकुशल है उससे। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। मैंने कहा था कि टाइम का जो रेशियो आएगा वो इनका उल्टा होगा। ये 3 अनुपात 1 है, कि टाइम का रेशियो क्या आएगा? 1:3। ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 days। ए का टाइम कितना है? 20 days। 20 days लेस देन बी लिखा हुआ है भाई, 20 दिन में नहीं कर रहा है, 20 दिन कम में कर रहा है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क। अब देखिए, ये इससे 20 दिन कम में कर रहा है, ये इससे हमारे हिसाब से कितने में कर रहा है? 2 पार्ट में, 2 पार्ट लेस में। वो कितना दिया हुआ? 20 दिन। तो 1 पार्ट कितने का होगा? 10 दिन का। तो बी कितने में कर रहा है? 3 पार्ट में। 3 पार्ट का मतलब 3 × 10 30 दिन। बी कितने में करेगा? 30 दिन में करेगा आपके पास। ठीक है, एक लाइन में सवाल हो गया ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर नहीं पता है तो देखिए, ये 3 पार्ट, बी ने इसकी एफिशिएंसी इसकी 1 है, इसका टाइम x, इसका 3 है। ठीक है, मान ली मैं इनमें t लगा देता हूँ, ये 3। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 3t - t = 20। यही दिया हुआ। 2t = 20, t = 10। तो b का टाइम कितना है? 3t, 3 × 10 यानी कि 30 दिन। 30 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, हो गया रेशियो से फटाफट। चलिए अगला सवाल करते हैं। मैं सारे सवाल अलग अलग टाइप के करवा रहा हूं भाई, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो टाइप्स हैं वो कवर हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा क्या, सारे टाइप्स हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ है नया सवाल। a + b करते हैं किसी काम को 10 दिन में। अब मिला जुला के दिया है 10 में। b + c 15 दिनों में। और c + a करते हैं 20 दिनों में। ठीक है, फॉर्मूला भी बताऊंगा इसका क्या है। ठीक है, देखिएगा। एलसीएम लिया, क्या आएगा एलसीएम? 60। a + b की एफिशिएंसी 6, 15 60 को काटा 4,
20 से 60 को काटा 3। ठीक है, अब देखिएगा ये एफिशिएंसी 6, ये 4, ये 3। यहाँ पे बड़ी हम गलती क्या करते हैं, जब हम इन तीनों को मिल जोड़ेंगे, भाई हम तीनों को जोड़ते हैं ना, तो a प्लस बी, फिर b प्लस सी प्लस सी प्लस ए, फिर 6, 4, 10, 3, 13, 2 कॉमन लिया, तब a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 बार ए बी सी और ए बी और सी की एफिशिएंसी तब है 13। तो ए और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 13/2 हुई, ना कि 13। भाई 2 बार आया ना, ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो एक बार करने में एफिशिएंसी आधी हो जाएगी, 13/2 है। तो इन तीनों का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है, ये तो जाएगा ऊपर, तो 60 दूनी 120/13 3 इनको लगेगा। ठीक है भाई लोग, सही है। अब फॉर्मूला क्या है, जब ऐसे दिया हो तब फॉर्मूला क्या है, 3 के करने का, 2 गुना इन तीनों का टाइम लिखिए, इसमें 2 गुना कर देना है बस ऊपर, फिर वही 10 से 15 में गुना 150, 15 से 20 में गुना 300, प्लस 20 से 10 में गुना, 20 से 10 में गुना किया तो 200, 2 गुना 10 गुना 15 गुना 20 बटे 300, 200, 500, 650 हो गए। 0 से घटा 0, 5 से घटा 3, 5 से घटा 13, 2 3 6, 120/13। ये तीनों को मिला के टाइम लगेगा करने में। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट। बस इस वाले में पहले ए बी सी वाले में हमने डबल नहीं किया था, और जब a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आएगा तो उसमें डबल करेंगे ऊपर, बाकी फॉर्मूला सेम रहने वाला। ठीक है भाई लोग, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल समझिएगा, अलग अलग टाइप के सब सवाल हैं, कोई भी सेम टाइप के सवाल मैंने कोशिश की कि ना रखो, रखा भी है तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखा होगा, ऐसे नहीं। देखिएगा, राम इज 40% मोर एफिशिएंट देन श्याम। भाई ये राम है, ये श्याम है। 40% मोर, अगर ये 100%, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, 140 होगा, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, परसेंटेज से परसेंटेज काटी, ये 5, 20 से 40, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 7:5 के रेशियो। ठीक है, इफ श्याम कैन डू इट इन 14 डेज, ये एफिशिएंसी है। श्याम का टाइम कितना है, मैं इधर टाइम लिख दे रहा हूं, 14 दिन। ठीक है, तो राम का, अब पूछ रहे राम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब 5 की एफिशिएंसी से 14 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 14 गुना 5, और राम की एफिशिएंसी कितनी है, 7, इसको इतना दिन लगेगा, 7 दूनी 14, 2 5 10 दिन लगेंगे। ठीक है, राम को कितने दिन लगेंगे, 7। ठीक है, इसको और तरीके से भी कर सकते थे आप, अगर रेशियो लगाते तो, जब एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है तो टाइम का क्या होगा इनका उल्टा, 5/7। 7 टाइम कितना है हमारे हिसाब से, 14 दिन, डबल हो रहा है, तो 5 टाइम कितना होगा, 10 दिन। तुरंत सवाल खत्म हो गया। ठीक है भाई लोग, सही है। अब देखिएगा, अब एक नया कॉन्सेप्ट इसमें जो है, टोटल वर्क। कई बार क्या होता है, दिया होता है कि 10 आदमी इतने दिनों में काम कर रहे हैं, इतने घंटे काम करके, उसका क्या है, मैन डेज आवर्स, या एच कैपिटल ही करता है, ये होता है वर्क के बराबर। ठीक है, मैन डेज आवर्स, ये होता है वर्क के बराबर। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, चलिएगा आप देखते हैं। 18 boys can do a piece of work in 24 days। तो वर्क क्या हो गया, मैन बॉयज कितने, 18, और कितने दिनों में हो रहा है, 24 दिनों में, ये वर्क हो गया। इन हाउ मेनी डेज कैन 27 boys do the same। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 27 बॉयज कितने दिनों में करेंगे, वर्क तो सेम है, ये हमने कर दिया इसके बराबर। भाई 18 लड़के 24 दिनों में कर रहे थे, लड़के बॉयज भी एक ही बात है, और कितने दिनों में कर, 24 घंटे दिया नहीं तो हमने रखा नहीं।
अब पूछ रहा है कि 27 बॉयज कितने दिनों में करेंगे, 27 इंटू डी, ये भी वर्क और ये भी वर्क, तो ये बराबर हो गए। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, 18 गुना 24 बटे 27, 9 दूनी 18, 9 के 27, 3 अट्ठे 16, तो 16 दिनों में करेंगे। 27 लड़के कितने दिनों में करेंगे, 16 दिनों में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, और कुछ रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल मैं लिख रहा हूं। इफ 10% कैन डू ए जॉब इन 20 days, 10% कितने दिनों में कर, 20 days में, ये वर्क हो गया। देन 20% दूसरा वर्क सेम, देन 20% विद ट्वाइस द एफिशिएंसी कैन डू द सेम जॉब, जॉब तो सेम है, पर्सन कितने कर दिया 20, और उनकी एफिशिएंसी डबल कर दी, यानी कि जब एक आदमी एक काम कर रहा था, अब उसकी एफिशिएंसी डबल कर दी तो उसको 2 गुना कर दो। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे वो डी मैंने लिख दिया। भाई ये 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी थी 1 की, इनकी एफिशिएंसी 2, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी। पहले अगर वो, या आप ये समझ लीजिए कि भाई पहले वो 4 घंटे काम करते हैं, वो 8 घंटे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा, इधर 8 लिख दूंगा, तो भी बात सेम रहेगी। ठीक है, अब 10 गुना 20, ये इधर नीचे आ जाएंगे, 20 गुना 2, 20 से काटा 20, 2 से काटा 5, तो कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए भाई। मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी डबल हो गई है। अगर आप ये समझिए कि वो पहले एक दिन में 2 काम कर रहे थे, एफिशिएंसी डबल होने का काम मतलब है कि वो 4 कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लगा दिया ना, आप इधर एफिशिएंसी भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इधर एफिशिएंसी भी जोड़ सकते हैं, पर एफिशिएंसी दोनों काम पहले बराबर दे रखे थे, जब उसने एफिशिएंसी चेंज कर दी तो हमने उसको भी इसमें घुसा दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए। A and B can do a piece of work in 12 days and 15 days. A ने किया 12 दिनों में, B करता है 15 दिनों में। They began to work together, but A left after 4 days. In how many more days would B alone complete the remaining work? ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 4। ठीक है, इन्होंने काम किया, पर ए ने 4 दिन बाद छोड़ दिया। 4 दिन तो इन्होंने इकट्ठे किया, एक दिन के काम कितना, 9, 5 + 4 9 है एक दिन का काम। 4 दिन काम किया, 4 दिन का काम कितना, 4 गुना 9, 36 पार्ट। ठीक है, बचा कितना, 60 में से 36 पार्ट, 24 पार्ट बचा। अब उसको 20 से अकेले से करवाना, तो देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 4, 6 days। बी कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में अकेला, बाकी बचे हुए काम। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया भाई। चलिए, सवाल बहुत आसान होते हैं टाइम एंड वर्क पे, जब तक बहुत ज्यादा ना घुमाए। ठीक है, घुमाने वाले भी हम करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। 5 men can prepare 10 toys in 6 days, working 6 hours a day। अब देखिए, मैन कितने, 5, 6 दिनों में करते हैं, डे लिख दिया, कितने घंटे कर रहे हैं काम, 6 घंटे, और कितने वर्क क्या है, 10 टॉय बनाए। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मैन, दूसरा इक्वेशन था, 12 मैन कैन प्रिपेयर 16 टॉयज, तो इनका काम कितना होगा, 16। ठीक है, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, 8 आवर्स, और दिन कितना है वो हमें बताना। ठीक है, क्या मैं इन दोनों में एक रेशियो ले सकता हूँ, ले लिया भाई, ये इनका काम है, ये इनका काम है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें। पहले काट लीजिए, 6 36 बांटे 36, 5 से काटिए 2, 8 से काटिए 2, 2 से काटिए 2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैं वो फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि भाई MDH बराबर W2 को नीचे कर दो, W1 को ऊपर कर दो, नहीं, फॉर्मूला एक ही है, MDH एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। इनका काम ये, इनका काम ये, दोनों के बीच में रेशियो बैठा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सवाल हल कर दिया। ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस काटा पीटी करनी है और आंसर आपके सामने कूद के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप नया क्वेश्चन, ये वेरिएबल के साथ, वीर कैन डू ए वर्क इन x डेज, वीर करता है x दिनों में,
भाई समीर कैन डू द सेम वर्क, समीर करता है x प्लस 4 डेज। रेशियो वर्क डन बाय वीर 3 डेज, वीर का 3 दिन का काम और समीर का 4 दिनों का काम। इन दोनों का रेशियो क्या है? 15/16। ठीक है, तो जब 3 दिन और 4 दिन अलग है तो मैं एक एक दिन का निकालू। एक दिन का 3 से काटा 5, 4 से काटा तो 4, ये एक एक दिन का आ गया। तो एक दिन की एफिशिएंसी क्या आ गई? 5 और 4 की। ठीक है, सही है भाई। फाइंड x पता करना है। देखिए ये टाइम दे रखा है, ये एफिशिएंसी हमें पता चल गई 5 और 4। टाइम इसका रिवर्स होता है, ये 4 ये 5। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा। अब देखिए x बटे x प्लस 4, ये किसके बराबर हो गया? 4/5 के। ठीक है भाई, टाइम का रेशियो यही है, ये भी टाइम का रेशियो, ये भी टाइम का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5x बराबर 4x प्लस 16, x को इधर ले जाइए, 5x माइनस 4x बराबर 16, x बराबर 16 3। ये आ गया x का मान। अब समझे मैंने क्या किया? मेरे पास 3 दिन का काम और 4 दिन के काम का रेशियो दे रखा था 15 और 16, और मुझे तो एक एक दिन का एफिशिएंसी चाहिए होती है ना। भाई जब 3 दिन में 15 काम करता है, 4 दिन में 16 करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 5 पार्ट का काम। एक दिन में कितना करता है? 4 पार्ट का काम। तो इनकी एफिशिएंसी किस रेशियो में होगी? 5:4 में। जब एफिशिएंसी 5:4 में है तो टाइम का रेशियो किस अनुपात में आएगा? 4:5 में। ठीक है, 4:5 यहाँ पे भी है, और x प्लस 4 का भी अनुपात क्या है? 4:5। इसको हमने बराबर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हल किया, तो ये आ गया हमारा 16 दिन कूद के। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे टाइम एंड वर्क के। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।